हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं, वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान सुभान, बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बद्दुआ दे दे तो फिर सारी इबादतों पे मार दी जाएगी। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे हैं। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहां का जो तराजू है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है। असल वो है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है। यहां भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी। मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। सुन ले, अल्लाह करीब बात ज़हन में उतर जाए। कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे। तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के। अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी। जबकि एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर के। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फर्माबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं, मगर ये तो बता दे उस पर्ची में क्या लिखा था जो पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई। पर्ची खोल के दिखाई जाएगी, उसमें लिखा था कि इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना माफी मांगे मर गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक मर्तबा। अजीजाने गिरामी, मैं अराकीन एक कमेटी को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करूं कि आज की जो ये मुबारक रात है, जिस रात को शबे बारात कहा जाता है, ये मगफिरत की रात है, अल्लाह को राजी करने की रात है, और गुनाहों से छुटकारा पाने वाली रात है। अभी मुझे अपने घर से यहां तक आने में जितनी बस्तियां या शहर के कुछ रास्ते मिले, अक्सर नौजवान मुझे राहों पे भटकते नजर आए। कई लोग इसलिए जलसा उस रात में नहीं रखते हैं कि जी आज हम इबादत करेंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो महफिल सजी हुई है, ये इतनी अजमतों और बरकतों वाली महफिल है। फरमाया गया कि अगर शबे बारात ना भी हो और शबे कद्र भी ना हो, रमजान की मुबारक रातें भी ना हो, फिर भी किसी भी दिन किसी भी रात में अगर ये महफिल सजा ली जाती है तो जितने लोग इस महफिल में आते हैं रब के करम से सारे बख्श दिए जाते हैं। और ये अहले बस्ती की मेहनतों का नतीजा है कि हमारे वो नौजवान जो इधर उधर वक्त काट रहे होते रत जगह के नाम से, वो आज इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल में आके बैठ गए हैं। ये रब का बड़ा करम है कि उसने हमें इस रात के मौसम में और इस सर्द भरी हवाओं के बीच में बिस्तर से उठा के इस जमीन पे बैठा रखा है। अंदाजा होता है कि रब अपने बंदे से कितना प्यार फरमाता है। उसी को बुलाया जाता है जिससे प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसी को अपनी महफिल में बुलाया जाता है। अगर मैं अपने आंगन में, अपने सहन में दावत का प्रोग्राम रखूं तो वही लोग आएंगे जिन्हें मैं बुलाऊंगा। तो यकीन जाने अगर मेरे आंगन में मेरी दावत पर मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो आपको क्या लगता है हुजूर की महफिल में कोई उनकी मर्जी के बगैर आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो मैं मुबारकबाद पेश को कि आपने बड़ा एहसान किया है तमाम ही इलाके के मुसलमानों पर, ये खूबसूरत महफिल सजाई और हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का यहाँ मौका मिल गया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं
सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर इस एहसान के बदले में हम पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दें तो उनके उम्मती होने का हक फिर भी अदा नहीं कर सकते। जितना बड़ा करम अल्लाह ने हुजूर के उम्मत में पैदा फरमा के ये कर दिया है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। हम हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए और ये इतना बड़ा करम हुआ कि हमारे सारे ऐबों पे पर्दे डाल दिए गए हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज हर शख्स ये चाहता है कि मेरी शख्सियत कबूल की जाए। हर शख्स का ये नारा है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझसे अफजल कोई नहीं, मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ से दूर हूं और बाकी मुझे सारी दुनिया मैली नजर आती है। हकीकत यह है कि हुजूर के करम ने पर्दे डाल रखे हैं। बेशक अगर वो पर्दे उठ जाएं तो मैं हूं या आप हो, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज अगर हमारी शक्लें सलामत हैं तो हुजूर के सदक़े में सलामत है। अगर हमारे चेहरे नहीं बिगड़े हैं तो ये हुजूर के कदमों की बरकत है। वरना पहली उम्मतों का अगर जायजा लिया जाए, अगर पहली उम्मत का कोई बंदा गुनाह करता था तो उसके दरवाजे पे उसकी खता लिख दी जाती थी। अगर कोई जुर्म करता था तो उसके दरवाजे पे उसका जुर्म लिख दिया जाता था। अगर वो गुनाह करके सुबह को उठता था उसके माथे पे लिखा होता था कि ये रब का नाफरमान है। करम है मदीने वाले का, हम एक नहीं 1000 नाफरमानियां करते हैं, लेकिन फिर भी न दरवाजे पे नाम लिखा जाता है, न चेहरों पे नाम लिखा जा रहा है, न जुर्मों से पर्दे हटाए जा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अजीज बच्चों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। आज हम जिंदा हैं, ये रब का करम है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो वो माँ के शिकम में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 2 घंटे के बाद मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 6 माह की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे 8 साल की उम्र में मौत दे दे, अगर वो चाहे तो 10 साल में जिंदगियों को जनाजों में बदल देता है, अगर वो चाह ले तो 16 साल में चलती फिरती जिंदगी को कफन पहना दिया करता है। ये उसके फैसले होते हैं। अगर वो चाहे तो ये दूर नहीं उसके लिए, मुश्किल नहीं कि इधर लोग सेहरा पहन के निकलते हैं, उधर कफन में लिपट के आया करते हैं। वो कादिर मुतलक है, जब चाहे जिस उम्र में चाहे मौत दे दे। मगर किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई। बजाय इसके कि हमें डरना चाहिए था, बजाय इसके कि गुनाहों का मुहासबा करना था, बजाय इसके कि अपने अमाल पे नजर करनी थी, हम तो बर्थडे मनाने पे लगे हैं, हम जन्मदिन मनाने पे लगे। ये टके भर की दौलत की आ गई, रोडों पे जमीन आ जाए, आसमान पे मिजाज चलने लग जाता है, 4 गाड़ियों के मालिक हो जाएं, फिर हवाओं में उड़ने लगते हैं। बाप 60 साल का है, बेटा जा करके केक खरीदता है, बलून ला करके घर में सजाता है, क्या बात है। अब्बा का 61वां जन्मदिन है, बाप का 65वां जन्मदिन है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर उम्र 60-65 साल हो गई है, जन्मदिन के नाम पे तबाही ना करो इनकी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो एक कदम उठाने से पहले मौत देते। हम तो एक सांस के भी मालिक नहीं है, मकान और जायदाद का दावा बड़ी बात है, हम तो जो गई सांस अंदर है उसके भी मालिक नहीं है, जो बाहर आ चुकी है उसके भी मालिक नहीं है, जर्रे जर्रे का मालिक होता है। फिर ये 61 साल में जन्मदिन बनाने वाले, 65 साल में अपनी लंबी उम्र की खुशियां मनाने वालों, अगर तुम्हें ये लगता है उम्र 65 साल हो गई है तो केक काट के जश्न न माना, गुब्बारे लगा
लगा करके जश्न ना माना, बल्कि अगर तुझे एहसास है कि उम्र 65 की गुजर गई है, रात को मुसल्ला बिछा दे, अपने रब की बारगाह में आ जा और रो के कहते मालिक अब जवानी की ताकत नहीं है, वो उमंगे नहीं है, वो तरंगे नहीं है, वो तिलावत की ताकत नहीं है, आंखों में बीनाई नहीं है, कदमों में खड़े होने की सकत नहीं है, अब तो बोला भी नहीं जाता है, होठ भी साथ नहीं देते हैं। मेरे मालिक तेरा कमजोर बंदा हो, मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ, आओ अपने रब को रात के 1 बजे रो करके दिखा दो। खुदा की कसम वो इतना करीम है, वो इतना करीम है, तू तो आंसू गिरा के दिखा दे, वो 60 साल के गुनाह माफ करके दिखा दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ओ मेरे भाई, उम्रें बढ़ रही हैं बड़ी तेजी से और मौत का वक्त करीब आता जा रहा है। आज कौन सी रात है? बोले सारे, आज शबे बारात है। मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता, खुद फैसला करें कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल हमारे साथ थे और आज हमारे साथ, आज हमारे साथ। ऑपरेटर साहब इसे ठीक करे वरना इसे खोल के ले जाए। आज हमारे साथ नहीं है, ये भी तो हो सकता है, बोल ही नहीं रहा, ये भी तो हो सकता है कल सब हो हम ना हो। बेशक, ये हकीकत, कल सब हो हम ना हो, अरे ये तो बर्बाद, किसी को भी मौत आ सकती है। हाय हाय हाय, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। हजरत ने याद दिलाया गुज़श्ता साल नकीब अहले सुन्नत मौलाना तनवीरुल कादरी साहब से मिला थे, हाँ, और आज वो हमारे बीच नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि हम और आप भी यहाँ कल जिंदा रहें। ये तो किसी ने भी नहीं जाना कि कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे। आज रब ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह आज की शब में अपनी शाया निशान आसमाने अव्वल पर नुज़ूल जलाल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे आसमान दुनिया भी कहा जाता है, ये आसमान जो हमें दिख रहा है, इस पे नुज़ूल जलाल फरमाता है और कहता है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे। बेशक, रब खुद कह रहा है कोई मुझसे जो बख्शिश मांगे, है कोई जो मुझसे औलाद मांगे, है कोई जो मुझसे दौलत मांगे, है कोई जो मुझसे इज्जत मांगे। हम काम ना लगे ना तो नेताओं के चक्कर लगा लेते है ना जी। जो है ना, सारे लोग नाराज ना होइएगा, तकरीब फाम के लिए ये सारी बातें कह रहा हूं मैं। नेता के पास जाके कहते हैं जी मेहरबानी करें, सिफारिश कर दें जरा फलां कंपनी में नाम आ जाए, यही है ना। विधायक के पास जाते कि एक लेटर लिख दो। मैं कहता हूं कि इन सब की तुमने ड्यूटियां लगा के देख ली, एक ड्यूटी शबे बारात में अपने रब की बारगाह में भी लगा के देखो। आज की रात अपने रब की बारगाह में भी आके देखो, फैलाओ झोली, ओके मालिक तो रज़ाक है, फिर इतना दे दे के नस्लों का गुजारा हो जाए। मांग के तो देखो, लेकिन शक नहीं होना चाहिए दिल में, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यकीन के साथ आओ, यकीन के साथ, फिर बैठो भिखारी बन के, फिर देखो झोली भरती है कि नहीं। हाँ, हमें तो शक ही इतना रहता, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी। वो खुद आज ऐलान करके कह रहा है मांगो। क्या मांगना चाहते हो? इज्जत मांगोगे दूंगा, दौलत मांगोगे दूंगा, बेटा चाहिए आज झोली फैलाओ, औलाद चाहिए फैला दो आज झोली, देखो मैं कितना करम करता हूं। उसके बावजूद भी हमारी नौजवान नस्ल, अल्लाह माफ करे, मैंने रात भी ये बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि जिस जवानी को कुरान में डूबा हुआ होना चाहिए था, वो रील पे डूब गया करके। बेशक, रील पे डूब गए। हकीकत सिर्फ इसी चीज ने अंधा कर लिया है कि बस एक दिन में मैं स्टार बन जाऊं। औकात क्या है स्टार की, हैसियत क्या है? रातों रात वायरल होने वाला बंदा इज्जतदार नहीं होता है। रातों रात वायरल होने वाला बंदा जरूरी नहीं है इज्जतदार हो। क्या नाचने वाली वायरल नहीं होती? क्या गवैये वायरल नहीं होते? फिर इसके लिए अंधे क्यों बने? अभी चंद दिन पहले की बात है, बरेली बाईपास पे
एक नौजवान लड़का रील बनाने के लिए चढ़ा, स्लेब के ऊपर खड़ा था, पैर फिसला, गिरा और स्लेब के 3 पत्थर आके ऊपर से गिर गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह माफ। 22-23 साल का जवान, जरा सी देर में हंसती खेलती जिंदगी मौत में बदल गई। किधर दौड़ रहे हैं हम लोग? रील, सोशल मीडिया, फॉलोवर, स्टार। अब्बा भी कह रहा हो भाई हमारे लड़के के 1200 फॉलोवर हो गए, 2500 फॉलोवर हो गए। जिस कौम को नमाज याद ना हो सही से, वो 1 लाख फॉलोवर पे फख्र करता है। डूब के मर जाना चाहिए। और बड़ा दुख होता भाई, आज भी हम ना देखो जाकर के बाइक पे स्टैंड कर रहे हैं लोग। एक तो अभी हमारी गाड़ी के आगे आने से बचा, मैंने कहा लगता जलसे में भी नहीं जाने देगा। उसका पिछले पहिए का मडगार्ड ही नहीं था, हाँ, और उसने आग ला के यूं घुमाई गाड़ी, और सारे टोपी लगाने वाले थे। स्टैंड कर रहा था शबे बारात में, जबकि आज रब के करम के दरवाजे खोले हैं, आज सारे बख्शे जा रहे हैं। फरमाया गया आज की रात वो बज़मतों बरकतों वाली रात है कि कबीले बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात अल्लाह गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है, जहन्नमियों को जन्नत दे देता है, नाराज लोगों से राजी हो जाता है। आओ, अगर रब को नाराज कर बैठे हो, अगर उसके रास्ते से दूर आ गए हो, खुदा का वास्ता देता हूं, आज की रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। इन्हीं लम्हों में अपने रब को रोक के दिखा दो, तो आंसू गिरा के दिखा दो, उससे कह दो तू करीम है, मैं गुनाहगार हूँ, तू बख्शने वाला है, मैं खताकार हूँ। मालिक तेरे करम की इंतहा न की, अगर मेरे गुनाहों की इंतहा न की, मेरे मालिक तेरे दरवाजे पर इसलिए आ गया हूँ कि तेरे दरबार के अलावा कोई और दरबार नहीं है जहाँ से बख्शिशें मिलती हो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, वो तो इतनी गैरत वाला है, इतनी गैरत वाला है कि तुझे आने में देर लगेगी, तेरे गुनाहों को माफ करने में उसे कोई देर नहीं लगती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते नौजवानों, आज रो लें और अपने रब को मना लें। आज रो लें। कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं करती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। कोई माँ इतना प्यार नहीं करती। फरमाया गया अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। बोलो सुभान अल्लाह। कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार कौन करता है? जोर से सारे बोले कौन? मैं चाहता हूं पूरी महफिल से रब के नाम की आवाज बुलंद हो और रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। कौन करता है? कौन करता है? अल्लाह करता। 70 माओं से ज्यादा प्यार। कितना प्यार? वो किसी अल्लाह वाले से पूछा कि कयामत में किधर जाना है। देखे भाई, दीवानों की अपनी बोली होती कि हश्र क्या होगा तुम्हारा? उसने कहा जन्नत जाऊंगा। उसने कहा बड़ी जमा के कह रहे हो जन्नत जाना है, क्या दावा है? तो उस दीवाने ने कहा कि एक बात बताओ, अगर कयामत में अल्लाह मेरा हिसाब मेरी मां के हवाले कर दे, वाह वाह सुभान अल्लाह, कि अपने बेटे का हिसाब लेके बता जन्नती है कि जहन्नमी, तो कहा बताओ मेरी मां मुझे जन्नत भेजेगी कि जहन्नम? तो उसने कहा मां हो और बेटे को आग में डाले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने फिर रो के कहा अगर मां आग में नहीं डाल सकती तो वो खुदा आग में क्यों डालेगा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हमने अपने रब के करम को पहचाना ही नहीं, कभी आए नहीं उसकी बारगाह में, कभी रोए ही नहीं। रोने के आदी बने, आंख रोने वाली बना लें। और याद रखिए जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाया करती है। कायनात उसकी हो जाती है जो अल्लाह का, बोलो, जो अल्लाह का हो जाया करता है। हमें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। इस हाल में अपने रब से मिलो कि हमसे हमारा रब राजी हो। बेशक सुभान।
इतनी बड़ी रात है कि सारे ही बख्शे जा रहे हैं। मगर जानते हो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। अल्लाह अकबर। ऐसे भी लोग हैं जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। आप कहेंगे वो कौन लोग हैं? फरमाया गया माँ बाप का नाफरमान आज की रात भी नहीं बख्शा जाना है। बुग़्ज़ हसद की ना रखने वाला आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। हम दावा करते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं। हम अगर सफेद कलफ के कपड़े पहने बैठे ना फिर हमसे अच्छा कोई नहीं। मस्जिद में कॉलर खड़े करके VIP इतर लगा के ना और यूं बायां शायां खोल के जाता है और फिर सजदा करके निकलता है। कहता दिल नहीं लगा, इमाम बदल दो, किरात अच्छी नहीं। मैं कहता हूं कमी इमाम की नहीं, कमी तेरे दिल के इस सियाही की है जिसने मस्जिद में तेरा दिल लगने ही नहीं दिया है। ये कड़वी सच्चाई है भाई, नाराज ना होइएगा। अगर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा है तो फिर यहां झांक के देखो। यहां मस्जिद में भी जाते हैं ना तो ऐसे कायदे में बैठा यूं यूं संभाल के बैठ रहा है, वो करवट वाले को देख रहा है। अगर उसका थोड़ा सा अच्छा कपड़ा लग गया ना, कह रहा कहां से लिया था ये कुर्ता, हाँ कहां से लिया था ये कुर्ता। तो फिर नमाज में बैठ के कुर्तों का हिसाब लग रहा है। तो जिन नमाजों में बैठ के कपड़ों का हिसाब लगे वो नमाजें कबूल हो जाएंगी हमारी। खुद बताएं जरा, कह रहा दिल नहीं लग रहा, इतना सारा मैल लेके बैठा, इतना सारा मैल। इसे दिल को साफ कर लीजिए। मुझे तो हैरत होती है, मिट्टी से लोग परहेज करते हैं, कीचड़ से लोग परहेज करते हैं, अगर गर्द लग जाए तो उसको झाड़ने में लग जाया करते हैं। और लोग एतराज करते हैं, लो जी मिट्टी लग गई है दामन पे, मिट्टी लग गई है कपड़ों पे। क्या तुमने नहीं देखा जुमे के दिन मस्जिदों में जाने वाले लोग कितनी आसानी से शोर मचा देते हैं, सफ में गर्द उठ रही है, इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं लगी थी, ये वुजू की नाली में मिट्टी कहां से आ गई है। जब इस तरह से लोग चुटकियां मार करके गर्द की बात करते हैं तब मसीयत का नकीब आवाज देता है, और नातान मेरे घर के अंदर आया है, तू जिस मिट्टी की बात करता है ये तो एक लोटे से भी धुल जाएगी, एक बाल्टी पानी से भी धुल जाएगी, लेकिन ये जो मैल तू दिल के अंदर लेकर के आया है ये 7 समंदरों से भी धुलने वाला नहीं है। अगर मिट्टी लग जाए नमाज कबूल कर लूंगा, धूल लग जाए नमाज मकबूल हो जाएगी, गर्द लगे तेरे सजदे की पेशानी पे फिर भी सजदे कबूल हो जाएंगे। अगर दिल के अंदर हसद का मैल लेके आएगा तो तेरे सजदे कबूल नहीं होंगे। मालिक अब तू बता दे ये कबूल कैसे होंगे। तो मसीयत का नकीब कहता है सुन, मिट्टी लग जाए तो बाल्टी से धुलती है और दिल काले हो जाए तो कुरान की तिलावत से धुला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अगर दिल सियाह हो गए ना तो फिर कुरान की तिलावत किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और धोखे में न रहियो, जमींदारों, ठेकेदारों, पैसे वालों, ठेले वालों, दुकान वालों, मार्केट वालों, धोखे में मत रहना कि मरे और यूं ही जन्नत मिल जाएगी। धोखे में मत रहना। ये जो बात कही गई मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो चुगलखोर भी ये सोच रहा कि मैं ही हूं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो ब्याज खाने वाला भी कह रहा शायद मुझे ही देख के कांपेगी। खुदा के वास्ते लुक्मे हलाल के कर लो, हलाल के। कैसे लुक्मे? सारे बोलो, अल्लाह करे ज़बानें इतनी कबूल हो जाए कि हमारी नस्ल में किसी के मुंह में हराम का लुक्मा ना जाए। सुभान अल्लाह। किसी की मुंह में, किसी की जबान तक हराम का लुक्मा ना जाए। लुक्मे हलाल के करो। तो बंदा रिश्वत देने वाला, रिश्वत खाने वाला भी कह रहा है मुझे ही देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। सुन भाई, औकात क्या है तेरी? नबी का दोहरा दामाद है, नाम उस्मान है, इतनी हया वाला सहाबी है कि जिब्रील भी जिससे हया करता है। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी है। कब्रिस्तान से गुजरते तो इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। किसी ने कहा नबी के दोहरे दमाद हो, अशरा मुबशरा में से हो, जन्नत की बशारत मिल गई है, फिर क्यों रोते हो? तो कहने लगे महबूब को फरमाते सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यही फैसला करेगी कि आखिरत कैसी होनी है। कहा अगर कब्र आसान है तो फिर हश्र आसान है, और अगर कब्र मुश्किल है तो फिर हश्र भी मुश्किल है। अल्लाह
आज तो माफ कीजिएगा, जनाजा लेके जाते और कब्रिस्तान में ठट्टे लगा के हंसते। जितनी देर में मैयत उतारी जाती है इतनी देर में पूरी फैक्ट्री का हिसाब लग जाता। कंधे पे हाथ मार के कह रहा और भाई बता कहां था अब तक, हाँ और भाई बताओ क्या चल रहा? बोले कुछ नहीं भाई बस मजे आ रहे हैं। हाँ मजे आ रहे। सुन, जिसे टूटी हुई कब्रों की गली हुई लकड़ियां न डरा सकी, उनके दिलों पे तकरीरों से कोई खाक असर पड़ने वाला नहीं है। दिल इतने काले हो गए, कब्रिस्तान में भी हाथ मार के कह रहा बस मौज आ रही है, मौज आ रही है बस। अल्लाह के बंदे ये देख, जिस जनाजे के साथ आया ना, अगर तू सोच रहा है कि तू लेके आया इसे तो धोखे में है। ये तुझे लेके आया है, ये जो कफन में लेटा ये लेके आया है, और ये तुझे बता रहा है एक दिन तुझे भी यहां आना है। आज मैं आया हूं, कल मेरे पीछे से तू आएगा, तू आएगा, ये हमें बता रहा है। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं कि एक दिन यहां मर के आना भी है, यहां लेटना भी है, यहां हिसाब किताब भी होगा। ये कीड़े मकोड़ों का घर है, ये सांप बिच्छू का घर है। और लोगों रो के अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह कब्र की मंजिलें आसान कर देना। वो राजी हो जाएगा ना तो 2 फीट की कब्र को वो ताहद नजर तुम्हारे लिए बागीचा बना के रख देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल अल्लाह की रजा पे कहानी टिकी हुई है। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह राजी होगा तो मंजिलें आसान हो जाएंगी। और जिन्होंने देखा ही नहीं जहन्नम को ना, तो उन्हें तो मतलब ही नहीं। और जिसने देखा है, देखा किसने? मेरे नबी ने, मेरे नबी ने देखा है। एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। अल्लाह, तवज्जो है ना? क्या कहा? आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा। जब जिब्रील ने इतना कहा, मेरे महबूब की तबीयत बोझल हो गई। जिब्रील मेरी उम्मत भी जहन्नम में थी? जी। इतना सुनाना आंखों में आंसू आ गए। और खुदा के वास्ते खुद हम अपने ऊपर भी रहम किया करें, खाली तीजे वालों पे ना छोड़ दीजिएगा कि ये बख्शवा लेंगे। 40वें वालों के ठेके पे मत रहिएगा कि ये जहन्नम से निजात दिला देंगे। ये तो 40वें में भी कोर में खाने जाने लगे, तीजे में भी चनों के लिए मर जाते हैं ये लोग। इनके धोखे में न रहिएगा। अगर ये पढ़ दे दिल से तो इनका शुक्रिया, हाँ, वरना नहीं पढ़ना चाहते। वहां भी बैठ के हिसाब लगा रहे, गाड़ी चक्कर मारी है, ये हो रहा है। धोखे में ना रहिएगा, अपने लिए खुद इंतजाम करें, अपने लिए। महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंख में आंसू आ गए, मदीना छोड़ दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, हुजूर का पता नहीं मिला। वो सहाबा जो एक लम्हा हुजूर के बगैर नहीं रह सकते थे, उन्होंने 3 दिन कैसे गुजारे होंगे ये सहाबा ही जानते। तड़प गए, बेकरार हो गए, हुजूर कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिल रहे मुस्तफा कहीं। तो हजरत अबू हुरैरा बाहर निकल गए बस्ती के। एक चरवाहे से जाके सवाल कर लिया, मेरे महबूब देखे हैं क्या? उसने कहा मैं तो नहीं जानता महबूब कौन है। कहा उनकी निशानी है कि जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, वो बोलते हैं तो कुरान की आयत बन जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो रहमतों की बारिश होने लग जाती है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं ऐसा बंदा, लेकिन इतना पता है कि ये जो सामने गार नजर आ रही है ना, इस गार में कोई इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां उसकी आवाज सुन के चरना छोड़ देती है। तवज्जो कीजिएगा, कौन कह रहा है? ये चरवाहा बता रहा था पूरा कि मैंने देखा है कि जो इस गार में बंदा रोता है कि उसकी आवाज सुन के मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन बात यह है कि पूरी दिन ना उसी के साथ गम में डूबी रहती हैं, लेकिन न खाती हैं न पीती हैं। कमाल यह है जब शाम को जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती हैं। समझ गए कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ, पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में है, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला नहीं आ जाता है।
हजरत उमर ने इतना सुना के रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबवी का मिंबर सूना लगता है, आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है, सरकार लौट चले। बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सब आपको तलाश कर रखे हैं, मेरे सरकार सारो कतार रोते हैं, कहते क्या करूं, मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है, तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो के जिनकी मुस्तफ़ा ने भी नकी डाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए कि सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा सलमान फारसी है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है। कौन खातून जन्नत? वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है, वो खातून जन्नत। अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदा कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ा के मदीने की औरतों को साथ लिया के औरतों के झुरमुट में हयाओ वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदा कायनात कहती है बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं, आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा अगर ये जहन्नम में जाएंगे मैं कैसे गवारा करूंगा? सैयदा कायनात बेटी है मुस्तफा की, अर्ज करती है बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे, अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, ये भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है बाबा फिर मैं हसन का ज़हरालूद कुर्ता पेश करूंगी। आका ने फिर ये कहा फातिमा ये भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयदा कायनात कहती है अब्बा जी चलिए ठीक है आप भी सजदा करो, फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयदा कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है मुस्तफा दिल थोड़ा ना कर, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा ले, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठा कर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखतूम अशरफ, फैज़ाने मखतूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए,
और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगियां अभी बाकी हैं, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धंसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया है, माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफ़ा रहते हैं। मैं बेटियों से भी कहना चाहूँगा, खुदा के वास्ते पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। अगर बेनमाजी औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के, तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है, हाँ, बरकतें उड़ जाती हैं, नूर घट जाता है। अगर एक वक्त का खाना बेनमाजी औरत बना दे, वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम, ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदाए पाक के लहजे में नजर आती है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मेरे बंदे तू जा किधर रहा है, किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है? आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी न कर सका, ना आया, 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो, रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा दे ना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ आज भी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयद कायनात की चादर तकदीर का वास्ता। मालिक हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक बख्श देना आज की रात अपने करम से। तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शब बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हमारी आखिरी रात है, शायद अब हमें जिंदगी में शब बारात में असर ना हो, आज मिल गई है। मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। मांगो उठ के अल्लाह से दुआएं मांगना, जरूरी नहीं है पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को। खुदा की कसम वो तुझे बख्श के दिखा देगा, लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात ऐसे भी वो लोग हैं कुछ कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने 2 लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर 2 जुमले तेरे लिए निकल गए ना तो तेरी पूरी रात की इबादत पे भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है, माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप नाराज है वो राजी कर ले, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हें माफी नहीं देने वाला है। आज की रात भी माफी नहीं मिलनी है। कोई सोच रहा होगा कि मौलाना तुझे क्या पता मेरा बाप कितना खतरनाक है। हाँ ऐसे भी सोचते हैं कारी साहब, तुम्हें क्या पता मौलाना, तुम तो आए घंटा बोल के चले रहे, एक दिन हमारे घर में रह के देखो हमारे अब्बा की बातें बर्दाश्त कर लोगे क्या? किसी के जहन में ये बात आ रही होगी। ऐसे ही 6 महीने से अब्बा से नाराज नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता? गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे,
या तू नहीं बोला जा 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे, थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना। और जब उसकी आंख खुले ना, वो पूछे कौन है, रो के कह देना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाए अगर तू उठे तो खुदा नाराज रहता है, आ माफी दे दे, मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है, इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पगले उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप सुभान की औलाद से नफरत नहीं करते, सुभान अल्लाह। इस धोखे में न रहिए कि मेरा बाप माफ नहीं करेगा, सुभान मगर ख्याल रखिएगा माँ बहुत बाप अच्छा राजी करने की कोशिश कीजिएगा। जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो यार, जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो। मैं सच्ची बताऊं, आज मैं सबसे बड़ी दौलत अपने घर से लेके निकला, आज मैं सबसे बड़ी दौलत, दुआएं तो मैं रोज लेता था कारी साहब, आज मैं घर से निकला, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया, मुझे बहुत देर हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, तकरीबन 500-550 किलोमीटर से चल के आया था आज मैं, तो वक्त नहीं मिल सका। आते टाइम में गया, मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनके पास 2 मिनट बैठा, बात की, मैंने बताया ऐसे ऐसे जलसे में जा रहा हूँ। जानते हो आज मेरे वालिदैन ने आज क्या कहा, आज हाथ उठा के कहा, दोनों ने कहा था मालिक हम अपने बेटे से राजी हैं, तू भी हमारे बेटे से राजी हो जा। मेरी सारी रात की इबादत पे 2 जुमले भारी आ गए, आज मैं बड़ा फख्र से आया हूँ। अगर माँ बाप ये जुमले बोल देना, खुदा की कसम फिर जहन्नम ठंडी हो जाती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज बस इतना कहलवा लेना अपने माँ बाप से, बस इतना कहलवा लेना, हमारे हक में हाथ उठा दो रब की बारगाह में। आज हमारे लिए वो तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें शबे बारात भी मिली है और माँ बाप भी घर में है, वो सबसे बड़े खुशनसीब हैं। और कारी साहब, सैयद साहब कबिला, आपके कदमों की खाक सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, खुशनसीब वो बेटा नहीं होता जो बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आता है, मैं कहता हूँ खुशनसीब वो बेटा होता है जो बाप के कंधे पे कब्रिस्तान जाया करता है। सुभान आप कहेंगे कैसे, कैसे? फरमाया गया कि जिस मरने वाले बेटे के लिए हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं, वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान सुभान, बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बद्दुआ दे दे तो फिर सारी इबादतों पे मार दी जाएगी। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहां का जो तराजू है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है। असल वो है, यहां के तराजू का सिस्टम उल्टा है, यहां भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी, मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा, सुन ले अल्लाह करीब बात ज़हन में उतर जाए, कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे, तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा हैं, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के, अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी। जबकि एक भी गुनाह नहीं था, हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर के। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फर्माबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं, मगर ये तो बता दे उस पर्ची में क्या लिखा था जो पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई। पर्ची खोल के दिखाई जाएगी, उसमें लिखा था कि इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना माफी मांगे मर गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। एक मर्तबा मां से चीख के बात करने पे और बिना माफी मांगे मर जाने पे पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी जा रही है। और वो जो हर खाने में माँ बाप को कुत्ता कह के आवाज देते हो, जो हर रात माँ को जलील करते हो, जो हर दिन माँ को हिकारत से देखते हो, बाप को चारपाई पर बैठने न देते हो, बताओ उनका क्या बनना है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज हैं और मर गए ना, तो फिर 40,000 40वें भी हो जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप से हिसाब किताब बराबर नहीं करा लेगा।
इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात मां बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदि भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा, और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको? जो बोल गए सलामत रखे अल्लाह उन्हें। कितने? पहला, मां बाप का नाफरमान। दूसरा, सुभान अल्लाह। तीसरा, चौथा, रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते हैं रिश्ते को? फरमाया सिल मन क़ताअका, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। और आज हमारी खासाबी यह है, तू एक कदम हटेगा ले, हम 2 कदम पीछे हटेंगे। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला ला, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे यह लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये जो जुमला बोला जाता, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले 100 रुपए में। सुन, 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिल मन क़ताअका, जो तोड़े तू उससे जोड़।